आज के टाइम में यूएई के अंदर बहुत ही कम जीरो बैलेंस अकाउंट रह गए है। यदि आप दोस्तों अपने लिए एक जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो ऐसे में आप रुइया बैंक के अंदर अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। हुरो एप्लीकेशन के द्वारा लॉन्च किए गए डिजिटल अकाउंट ओपन कर सकती है। अलमरिया बैंक के द्वारा लॉन्च किए गए स्मार्ट अकाउंट ओपन कर सकती है। वही दोस्तों अगर आप सबसे बेस्ट सर्विस चाहते हैं तो ऐसे में आप अल हलाल बैंक के द्वारा लॉन्च किए गए डिजिटल अकाउंट भी आप आसानी से ओपन कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताऊंगा किस तरीके से आप अल हलाल बैंक के माध्यम से आप डिजिटल अकाउंट है वो किस तरीके से आपको कंप्लीट करना होगा। यहाँ पे पूरा प्रोसेस यहाँ पे आपके साथ शेयर करूंगा। दोस्तों अकाउंट को ओपन करते समय आपको कौन सी वो गलतियां जो कि आपको नहीं करनी है ये भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को कंप्लीट देखना है। कुछ पूछना चाहते हैं फिर आपके मन में किसी भी तरह कोई भी सवाल है तो नीचे जरूर कमेंट कर दीजिएगा। मैं 100% आपके कमेंट का रिप्लाई दूंगा। सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर से या फिर ऐप स्टोर से आपको अल हलाल बैंक की एप्लीकेशन है इसे आप इंस्टॉल कर लेंगे अपने डिवाइस के अंदर। इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। ओपन होने के बाद अब आगे बढ़ने के लिए स्टार्ट एक्सप्लोरिंग करके सेक्शन है, इस वाले सेक्शन पर आपको जस्ट क्लिक करेंगे। अब दोस्तों सबसे पहले आपके पास में यहाँ पे यूएई का मोबाइल नंबर होता है वो आपके पास में होना जरूरी रहेगा। यदि आपके पास में यूएई का मोबाइल नंबर नहीं होगा और आप यहाँ पे गलत नंबर एंटर करेंगे तो ऐसे में भी आपका अकाउंट ओपन नहीं होगा। तो सबसे पहले अपना एक्टिव मोबाइल नंबर होता है यूएई का वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे। आगे बढ़ने के लिए ये वाला सेक्शन है एरो वाला, इस वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे। आपकी डिटेल को वेरीफाई करने के लिए आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर अभी चेक होगा, एक ओटीपी भेजा जाएगा तो ओटीपी को यहाँ पे सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आपकी पर्सनल डिटेल होती है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है जी। अब पर्सनल डिटेल के अंदर आपको सबसे पहले अपना नाम एंटर करेंगे, डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे जो कि आपके एमिरेट्स आईडी पर मौजूद है। नेशनलिटी से आप सेलेक्ट करेंगे, आप इंडिया से या पाकिस्तान से, नेपाल से, बांग्लादेश से, जहां से भी आप बिलोंग करते हैं जिस भी कंट्री से वो आप सिलेक्ट करेंगे। अपना ईमेल आईडी एंटर करेंगे, एक्टिव होना चाहिए। जेंडर से आप सिलेक्ट करेंगे, मेल है या फिर फीमेल है वो आप यहाँ पे एंटर कर लेंगे। ठीक है जी। इसके बाद ये टर्म्स एंड कंडीशन है इन सभी को एग्री करेंगे। आगे बढ़ने के लिए नीचे तरफ आपको एक एरो बटन देखने को मिल जाएगा, इस वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे। अब आप दोस्तों यहाँ पे जब भी आप लॉगिन करेंगे तो ऐसे में आपको एक पासकोड की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पे 4 अंकों का पासकोड होता है वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे। दोबारा से यहाँ पे अपना पासकोड एंटर करेंगे। आगे बढ़ने के लिए एरो वाले बटन पर क्लिक करेंगे, कुछ प्रोसेसिंग होना स्टार्ट हो जाती है। अब यहाँ से आपके इंटरेस्ट पूछे जाएंगे, टॉयज हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, फैशन, गेमिंग, गोल्ड, ग्रोसरी, कई सारी कैटेगरी देखने को मिल जाएगी। तो अपने हिसाब से यहाँ पे कोई भी 2 कैटेगरी है वो सिलेक्ट करेंगे। स्टार्ट एक्सप्लोरिंग वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे। वेरीफाई योर ईमेल है इस वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद जैसे आप इस वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे अब आपने जो ईमेल आईडी यहाँ पे एंटर करी थी उस पर एक वेरिफिकेशन मेल है वो जाता है। यहाँ पे वेरीफाई करने के लिए आप वेरीफाई वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे। अप्लाई नाउ वाले सेक्शन पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे आपको अकाउंट के अंतर्गत डिटेल होती है वो देखने को मिल जाएगी। अल हलाल बैंक है आपको शरिया कंप्लेंट्स के तहत यानी कि इस्लामिक शर्तों के अनुसार आपको अकाउंट ओपन करने की सुविधा देता है। आपको यहाँ पे 2 अकाउंट ओपन करने की सुविधा एक साथ देखने को मिल जाएगी। चाहे तो अपना सेविंग अकाउंट यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं आप, चाहे तो यहाँ पे अपना करंट अकाउंट है उसकी सुविधाओं का लाभ भी आप डिजिटल अकाउंट के साथ ले सकते हैं। कभी भी किसी भी टाइम आप कैश डिपॉजिट कर सकते हैं। ठीक है जी। और इसके अलावा एटीएम के माध्यम से भी आप आसानी से कैश डिपॉजिट करना होगा या फिर विड्रॉल करना होगा वो आप आसानी से कर पाएंगे अल हलाल बैंक के जो नेटवर्क बैंक है उनके माध्यम से। अब आगे बढ़ने के लिए दोस्तों यहाँ पे लेट्स गेट स्टार्टेड करके सेक्शन देखने को मिल जाएगा तो इस वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे आपको कई सारे अकाउंट देखने को मिल जाएगी, जैसे करंट अकाउंट की सुविधा होगी और सेविंग अकाउंट की सुविधा देखने को मिल जाएगी। मेनली इन दोनों अकाउंट के अंदर अगर कंपैरिजन करूँ तो करंट अकाउंट का इस्तेमाल आप डेली यूज़ के लिए अकाउंट का इस्तेमाल कर सकते हैं और सेविंग अकाउंट होता है आप डिपॉजिट अमाउंट जितना आप यहाँ पे रखेंगे उस पर आपको प्रॉफिट होता है उसके लिए आप इस अकाउंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। करंट अकाउंट के अंदर आपको डेबिट कार्ड और चेकबुक की सुविधा देखने को मिल जाएगी। सेविंग अकाउंट के अंदर आपको डेबिट कार्ड चेकबुक की सुविधा होती है वो आपको लिमिटेड ट्रांजेक्शन के साथ देखने को मिल जाएगी। इसके साथ ही साथ आप डेली यूज़ के लिए आप यहाँ पे यहाँ पे करंट अकाउंट का इस्तेमाल कर सकते हैं और नॉर्मल यूज़ के लिए आप सेविंग अकाउंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। किन लोगों के लिए सेविंग अकाउंट ओपन करना बेस्ट रहेगा और किन लोगों के लिए करंट अकाउंट ओपन करना बेस्ट रहेगा। जो लोग दोस्तों यहाँ पे अपना डिपॉजिट अमाउंट पर कुछ इंटरेस्ट चाहते हैं तो ऐसे में उन्हें सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहिए। और अगर आप डेली यूज़ के लिए हाईली ट्रांजेक्शन वगैरह करते हैं, डेबिट कार्ड, चेकबुक, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, अनलिमिटेड पैसे ट्रांसफर करना हो गया, इस तरह की सुविधा का लाभ लेना चाहते हैं, लोकली या फिर इंटरनेशनली पैसे ट्रांसफर करने जैसी सुविधाओं का लाभ लेना चाहते हैं, जैसे में आपको करंट अकाउंट ओपन करना चाहिए। आगे बढ़ने के लिए यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन है इस वाले सेक्शन पर आपको क्लिक कर देंगे। अपने हिसाब से कोई भी एक ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है जी। जैसे आप यहाँ पे ऑप्शन सिलेक्ट कर लेते हैं
आगे बढ़ने के लिए लेट्स गो करके सेक्शन है, तो लेट्स गो वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे। हमने यहाँ पे सेविंग अकाउंट को सिलेक्ट किया है, आप चाहे तो करंट अकाउंट को भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, दोनों सेम स्टेप्स होने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपकी डिटेल को वेरीफाई करने के लिए यूई पास अकाउंट का होना बेहद जरूरी रहेगा। दोस्तों किस तरीके से आपको यूई पास अकाउंट बनाना है, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी डिटेल के साथ वीडियो बनाई हुई है, किस तरीके से अपना वेरीफाइड अकाउंट बना सकते हैं 2026 के अंदर। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई बटन से जरूर चेकआउट कीजिएगा। यूई पास एप्लीकेशन है वो आपके मोबाइल के अंदर इंस्टॉल होनी चाहिए और लॉगिन होनी चाहिए, उसी के माध्यम से आपकी डिटेल होती है वो यहाँ पे वेरीफाई की जाएगी। आगे बढ़ने के लिए कंटिन्यू विद यूई पास है, इस वाले सेक्शन पर आपको जस्ट क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे कुछ प्रोसेसिंग होगी, प्रोसेसिंग होने के बाद आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा, नोटिफिकेशन को अलो करेंगे। ठीक है जी, इसके बाद यहाँ पे एक कंसर्न पेज आएगा, इस कंसर्न पेज को यहाँ पे एग्री करेंगे, सेंड डॉक्यूमेंट है, इस वाले सेक्शन पर आपको जस्ट क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको ओरिजिनल पासपोर्ट होता है उसकी डिटेल को वेरीफाई करना होगा, यानी कि स्कैन करना होगा। तो आगे बढ़ने के लिए स्कैन योर ओरिजिनल पासपोर्ट होता है, इसको आपको करना होगा। और ध्यान ये रखना है कि जब आप स्कैन करेंगे तो चारों कॉर्नर होते हैं। ठीक है जी, जो भी आपके यहाँ पे जो आपका पासपोर्ट होगा चारों कॉर्नर रहेगा, आपको अपने मोबाइल के अंदर दिखाने होंगे। ठीक है जी, आप यहाँ पे कैमरे की परमिशंस को लो करेंगे। अब आपके सामने जो ये रेक्टेंगल बॉक्स हो गया, इसके अंदर आपको अपना जो आपका पासपोर्ट है उसे आप इस तरीके से स्कैन है वो आप आसानी से यहाँ पे कर लेंगे, फ्रंट साइड बैक साइड। ठीक है जी, इसके बाद रेजिडेंस वीजा की डिटेल होती है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपकी सभी की डिटेल यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। सेंड डॉक्यूमेंट वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे, कुछ प्रोसेसिंग होना स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे परमिशंस मांगी जाएगी, परमिशंस को अलो आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है जी, अब दोस्तों यहाँ पे एडिशनली यहाँ पे बोला जाएगा एडिशनल इन्फॉर्मेशन। अगर आप यहाँ पे अदर नेशनलिटी बिलोंग करते तो यहाँ पे जैसे सिलेक्ट करेंगे, अन्यथा आप इसे नो सिलेक्ट यहाँ पे कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे कुछ प्रोसेसिंग होना स्टार्ट हो जाती है और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे पूछा गया कि आप इस अकाउंट को किस पर्पज के लिए इस अकाउंट को ओपन करना चाहती है। सेविंग के लिए, इंटरनेशनली पैसे ट्रांसफर करने के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, कई सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे, वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पे आप कितना आप ट्रांजेक्शन कर लेंगे, कितनी ट्रांजेक्शन तक, वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे लेंगे। आगे बढ़ने के लिए यहाँ पे ये एरो वाला बटन है, इस वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे आपको अपना कंप्लीट एड्रेस एंटर करना होगा। बहुत सारे लोग ना यहाँ पे अपना गलत एड्रेस एंटर कर देते हैं, जिसकी वजह से बैंक ना आपकी डिटेल को वेरीफाई नहीं कर पाता और आपका बैंक अकाउंट ओपनिंग करने का जो प्रोसेस होता है वो रिजेक्ट यहाँ पे कर दिया जाता है। ठीक है जी, और गाइस यहाँ पे ध्यान ये रखना है, इसी एड्रेस पर आपको चेकबुक और जो डेबिट कार्ड होता है बैंक के द्वारा जो दिया जाता है इसी एड्रेस पर मिलता है। तो सबसे पहले विला नंबर, फ्लैट नंबर वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे, बिल्डिंग का नेम और यहाँ पे कम्युनिटी नेम है वो आप एंटर करेंगे, बिल्डिंग का नंबर एंटर करेंगे, स्टेट, एरिया, सिटी, एमिरेट्स में जिस भी एमिरेट्स में रहते हैं वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। और ये डिटेल एंटर करने के बाद यहाँ पे नीचे तरफ आपको नेक्स्ट करके सेक्शन देखने को मिल जाए, तो नेक्स्ट वाले सेक्शन पर आपको जस्ट क्लिक करेंगे। नेक्स्ट वाले सेक्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ प्रोसेसिंग होना स्टार्ट हो जाती है। आप जो भी आप काम कर रहे हैं, सेल्फ पर्सन, सेल्फ व्यक्ति है, किसी भी टाइप का आप काम कर रहे हो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है जी, अगर आप किसी कंपनी के अंदर आप काम करें तो एम्प्लॉयमेंट को सिलेक्ट करेंगे और आगे बढ़ने के लिए यहाँ पे नेक्स्ट वाला बटन है, इस वाले सेक्शन पर आपको जस्ट क्लिक करेंगे। ठीक है जी, अब यहाँ पे आपको अपनी कंपनी की डिटेल होती है उसकी डिटेल को एंटर करना होगा। यहाँ पे भी आपको अपनी डिटेल होती है, कंपनी की डिटेल बिल्कुल एक्यूरेट एंटर करना है। यदि आप गलत डिटेल एंटर करेंगे तो ऐसे में आपका एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पे आपसे सबसे पहले कंपनी का नाम, मंथली इनकम, सोर्स ऑफ इनकम, डेजिग्नेशन, ठीक है जी, ये डिटेल एंटर करेंगे वन बाय वन। सैलरी कितनी है आपकी, किस इंडस्ट्री के अंदर काम करती है, ऑफिस का एड्रेस, और इसके अलावा आपको सोर्स ऑफ इनकम, अगर आप अदर सोर्स से इनकम कमाते हैं तो वो आप एंटर करेंगे। आगे बढ़ने के लिए टर्म्स एंड कंडीशन है, इस वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ पे नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों जो आपने एड्रेस दिया होगा तो अपना यहाँ पे जब भी अभी आप रहते हैं कंपनी का एड्रेस तो वो एड्रेस होता है कंप्लीट, यहाँ पे आप एंटर कर देंगे। ठीक है जी, ये डिटेल एंटर जैसे आप करेंगे इसके बाद यहाँ पे कुछ प्रोसेसिंग होना स्टार्ट हो जाती है। अब यहाँ पे फैक्चर्स यूएसए सिटीजनशिप के लिए पूछा गया कि क्या आपके पास में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का यदि आपके पास में पासपोर्ट है, ठीक है जी, तो यस सेलेक्ट करेंगे, अन्यथा नो सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे कंट्री ऑफ बर्थ से आप सेलेक्ट करेंगे, आप इंडिया से, पाकिस्तान से, नेपाल से, बांग्लादेश से है, यानी कि जिस भी कंट्री के अंदर आपका जन्म हो वो आप एंटर करेंगे। और सिटी ऑफ प्लेस यहाँ पे बर्थ एंटर कर लेंगे, यानी कि जिस भी कंट्री के अंदर, जिस भी स्टेट के अंदर जन्म हुआ है वो आप एंटर करेंगे। आगे बढ़ने के लिए यहाँ पे नेक्स्ट वाला बटन है,
वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे, कुछ प्रोसेसिंग होना स्टार्ट हो जाते हैं। टैक्स डिक्लेरेशन फॉर्म यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अगर आप अदर कंट्री के अंदर टैक्स पेमेंट वगैरह करते हैं तो उस कंट्री का नाम वगैरह और यहाँ पे क्लेरिफाई वगैरह एंटर करेंगे, अन्यथा आपको नो सेलेक्ट करेंगे और टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करने के बाद सबमिट वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे आप सबमिट वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे आपका अकाउंट है यहाँ पे ओपन हो जाता है। तो अभी आप देख सकते हैं हमारा अकाउंट यहाँ पे ओपन हो चुका है और हमारे IBAN नंबर हो तो वो भी यहाँ पे देखने को मिल जाए, डेबिट कार्ड की सुविधा भी मिल चुकी है। अब हम इस अकाउंट के माध्यम से इंटरनेशनली अगर हम पैसे ट्रांसफर करना चाहते हैं, लोकली UAE के अंदर पैसे ट्रांसफर करना चाहते हैं, इस अकाउंट के अंदर सैलरी ट्रांसफर करना चाहती है, फिर सैलरी अपने बैंक खाते में लेना चाहते हैं, अपने फ्रेंड को पैसे ट्रांसफर करना चाहते हैं, यूटिलिटी बिल पेमेंट करना चाहते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करना चाहती है, तो सभी की सभी सुविधाएं हमें इस अकाउंट के अंतर्गत देखने को मिल जाएगी।